प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं JCERT द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका तृतीयो भाग के द्वादशः पाठ सुभाषितानि के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में सरलतम विधि से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझकर उसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है 8वीं कक्षा के पाठ 12 सुभाषितानि के प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोकांशों में से रिक्त स्थानों को पूरा करें। पहला, न ही सत्यात परो धर्म, यह दिया हुआ है। इसके आगे जो होगा वो आपको भरना है। तो इसका उत्तर होगा ना निर्तात पातकम परम। दूसरा, पहले रिक्त स्थान है और फिर दिया हुआ है यस्य श्रमवती क्रिया, इसमें हो जाएगा वाणी रसवती यस्य। उसके बाद है अलसस्य कुतो, रिक्त स्थान है, इसमें हो जाएगा विद्या। उसके बाद पिबन्ति नद्यः, उसके बाद रिक्त स्थान है स्वयमेव नाम्भः। उसके बाद रिक्त स्थान है पहले और दिया हुआ है सताम विभूतयः, इसमें हो जाएगा परोपकाराय। परोपकाराय सताम विभूतयः। दूसरा प्रश्न जिसमें कह रहा है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। सत्यात परः कः नो अस्ति, सत्य से बढ़कर क्या नहीं है। इसका उत्तर होगा धर्मः, सत्य से बढ़कर धर्म नहीं है। ख नंबर, अनृतात परः किम नो अस्ति, असत्य से बढ़कर क्या नहीं है। इसका उत्तर होगा पातकम। गौ नंबर में, नद्यः किमर्थम वहन्ति, नदियां किस लिए बहती हैं। उत्तर होगा परोपकाराय, परोपकार के लिए। उसके बाद शताम विभूतयः कस्मै भवन्ति, सज्जनों की विभूतियां किसके लिए होती हैं। उत्तर हो जाएगा परोपकाराय, परोपकार के लिए। उसके बाद है कायः केशाम विभाति, शरीर किससे सुशोभित होता है, तो करुणामयानाम। उसके बाद है कस्य विद्या नास्ति, किसको विद्या नहीं है या किसको विद्या नहीं होती है, तो अलसस्य, आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं होती। उसके बाद है कस्य सुखम नास्ति, किसको सुख नहीं होता, तो अमित्रस्य, मित्रहीन को, जिसके पास मित्र नहीं है उसे सुख नहीं होता। तीसरे प्रश्न में कह रहा है उदाहरणानुसारम अव्यय पदानि चिनुत, उदाहरण के अनुसार अव्यय पदों को चुने। प्रत्येक पंक्ति में अव्यय पद दिया हुआ है, तो प्रत्येक पंक्ति से अव्यय पद को चुनकर आपको लिखना है। देखिए एक उदाहरण दिया है नो ही सत्यात, इसमें अव्यय पद है नो ही। अब देखिए अलसस्य कुतः विद्या,
इसमें अव्यय पद है कुतः। उसके बाद है षडेते यत्र वर्तन्ते, इसमें अव्यय पद है यत्र। फिर है तत्र सहायकृत विभुः, इसमें अव्यय पद है तत्र। उसके बाद है पिबन्ति नद्यः स्वयं एव नाम्भः, इसमें अव्यय पद है एव। उसके बाद है दानेन पानिः न तु कंकरेण, इसमें अव्यय पद है न तु। इन अव्यय पदों का अर्थ भी बता देता हूं। नो ही तो जान ही रहे हैं, कुतः कहां से, यत्र जहां, तत्र वहां, एव ही, नो तु मतलब नहीं तो। अब देखिए चौथा प्रश्न, इसमें कह रहा है अधोलिखित शब्दानाम संस्कृत वाक्य प्रयोगम कुरुत, नीचे लिखे गए शब्दों का संस्कृत के वाक्यों में प्रयोग करें। नीचे जो शब्द लिखे हैं उन शब्दों का प्रयोग संस्कृत के वाक्यों में करना है, अर्थात नीचे दिए गए शब्दों को लेकर संस्कृत का वाक्य बनाना है। देखिए पहला शब्द है ज्ञानम, इसका वाक्य ज्ञानम सर्वदा लाभकारी भवति, ज्ञान हमेशा लाभकारी होता है। दूसरा है पातकम, जिसका अर्थ होता है पाप, तो असत्यात या अनृतात परम पातकम न भवति, असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं होता। फिर है धर्म, तो सत्यात परम धर्मः न भवति, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। उसके बाद है परोपकाराय, परोपकार के लिए, तो वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। वृक्ष में जो फल लगते हैं वे फल परोपकार के लिए होते हैं। और फिर है वाणी, तो सर्वेषां जनानां वाणी रसवती भवेत्, सभी लोगों की वाणी रसवती हो, सभी लोगों की वाणी सारगर्भित हो, मधुर हो। पांचवा प्रश्न, इसमें कह रहा है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। पहला, नो ही सत्यात परम ज्ञानम, सत्यात रेखांकित है। अब इसका प्रश्न निर्माण, नो ही कस्मात परम ज्ञानम, सत्यात में पंचमी एक वचन है, तो किम शब्द रूप पुलिंग के पंचमी एक वचन में होता है कस्मात। उसके बाद तस्मात सत्यम विशिष्यते, तो तस्मात किम विशिष्यते। उसके बाद सफलम तस्य जीवितम, तस्य में षष्ठी एक वचन है, तो किम शब्द रूप पुलिंग के षष्ठी एक वचन में कस्य, सफलम कस्य जीवितम। उसके बाद वृक्षाः फलानि स्वयं न खादन्ति, वृक्षाः प्रथमा बहुवचन, तो के प्रथमा बहुवचन किम शब्द रूप के अनुसार, के फलानि स्वयं न खादन्ति। उसके बाद परोपकाराय सताम विभूतयः, सताम षष्ठी बहुवचन, तो यहां हो गया केशाम, परोपकाराय केशाम विभूतयः। तो बच्चों ये था आज के इस पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य, जिसे मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया, ताकि आपको लिखने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा या त्रुटि न हो। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से
बहुत बहुत धन्यवाद।